चलो, तो आज का टॉपिक है बेटे, अब तक जो हमने कमांड्स की हैं वो की हैं सिलेक्ट कमांड, डिलीट कमांड, उसके बाद इंसर्ट कमांड, उसके बाद मैंने बताई थी आपको कुछ सीक्वल के फंक्शंस, उसके बाद मैंने आपको बताई थी अपडेट कमांड, और आज की जो कमांड है वो है आपकी टेबल बनाने के लिए, मतलब टेबल बनाने के लिए। अब एक चीज बता सृष्टि, आवाज ऑन करिए अपनी। यस सर। अगर मैं तेरे को कहूं कि एक कागज ला और उस पे एक टेबल बना, उस पे एक टेबल बना, तो तुम मुझसे क्या क्या पूछेगी? तेरे को अगर मैं बोलता हूँ कि टेबल बना एक कागज पे, तो मैं तेरे को मुझसे क्या क्या चाहिए? सर इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या 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 इन्फॉर्मेशन चाहिए तेरे को? मैं अभी डेटा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ टेबल बनाने की बात कर रहा हूँ। डेटा बच्चे भरेंगे, अभी मैं सिर्फ टेबल बनवाने की बात कर रहा हूँ। तो तेरे को मुझसे क्या चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे तेरे को? सर उसमें कितने कॉलम बनाने हैं, हाँ, कितने उसमें रो। कितने कॉलम बनाने हैं, दूसरा कॉलम का नाम भी पता करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना। तो आपको कितने कॉलम चाहिए, कॉलम्स के नाम क्या क्या है, ये सब बताने पड़ेंगे ना। यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से जब हम सीक्वल से टेबल बनाते हैं तो उसकी कमांड है बेटे क्रिएट टेबल। क्या कमांड है? क्रिएट टेबल। हाँ, क्रिएट टेबल, फिर आता है टेबल का नाम, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है कॉलम्स की डिटेल। तो अब कॉलम्स की डिटेल कैसे देते हैं, ध्यान से देखना अब। कॉलम नेम वन, ठीक है, ये कॉलम वन नेम जो भी है। उसके बाद अब एक चीज, एक मैंने एक चीज बताई थी, डेटा टाइप, कोमा, फिर कॉलम नेम टू। कौन कौन बताएगा मुझे डेटा टाइप क्या होती है? मैंने बता रखा है ये चीज तुमको पहले। बताओ, सानिया याद है डेटा टाइप क्या होती है? सर वो टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर इंटीजर। हाँ, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ तेरे से। डेटा टाइप का मतलब किसी होता है डेटा। हाँ हाँ, बता 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 बता, बोल। ट्राई कर, ज्यादा ज्यादा गलत होगा, बता। किस डेटा किस टाइप का है। हाँ, डेटा टाइप का मतलब है कि उस कॉलम में किस तरह का डेटा बैठेगा। जैसे अगर मैं नाम लिखूंगा, नाम नाम लिखूंगा तो डेटा टाइप का ही टाइप का होता है। फिलहाल मैं दो एक दो ही करा रहा हूं। फर्स्ट है आपका इंट। इंट का मतलब क्या होता है, बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। सर कोई इंटीजर। हाँ, इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंट का मतलब क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर वो होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता, जिसमें पॉइंट नहीं होता। तो कोई एग्जांपल बताएगी कि ऐसा कौन सा डेटा है जिसमें पॉइंट नहीं लगाते हैं, ऐसा कौन सा डेटा है? सर एज। एज, चलो एज में पॉइंट चलो नहीं, और मोबाइल नंबर, है ना, है ना। यस सर। हाँ, दूसरा होता है कैर। कैर का मतलब होता है करेक्टर। कैर का मतलब क्या होता है? करेक्टर। हाँ, करेक्टर। तो ये करेक्टर होता है। तो अगर करेक्टर का मतलब आपका टेक्स्ट, तो कोई भी टेक्स्ट जिसमें आपने अक्षर लिखने हो, तो कौन कौन सा होता है, जैसे आपका नाम है ना, नेम है, फादर नेम है, ठीक है। उसके अलावा और क्या वो एग्जांपल है, बताओ। एड्रेस और विलेज नेम। हाँ, एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है, लो। तो ये है। तो कैर का मतलब वो करेक्टर स्टोर करेगा, टेक्स्ट स्टोर करेगा, जैसे नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह एक्स्ट्रा। उसके अलावा एक होता है बेटे वेर कैर। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये भी सेम होता है,
ये डिट्टो सेम होता है, बट जो ये करेक्ट कैर है इसकी जो लेंथ है वो 0 से 255 करेक्टर तक होती है सिर्फ। करेक्टर की लेंथ कितनी होती है, कैर की लेंथ कितनी होती है, 0 से। 255। हाँ, इसकी जो लेंथ है मतलब कैपेसिटी है, ऐसे बोल दो कैपेसिटी। तो अगर किसी को कैर बनाया है तुमने कॉलम को, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा 255 करेक्टर बिठा सकते हो। सॉरी, एक से 255, सॉरी। क्लियर। बट अगर तुम वेर कैर बनाओगे किसी को, तो वहां उसकी जो स्ट्रेंथ है, सॉरी, उसकी जो स्ट्रेंथ है मतलब साइज है उसका, वो जाता है बेटे 65,535 तक। तो अगर अगर आपको पता है कि आपका डेटा छोटा रहेगा, तो आप क्या क्या डेटा टाइप लोगे उसकी, कैर। कैर। और अगर आपको लगता है यार, मान लो किसी ने एड्रेस लिख रहा है, मेरे को पता ही नहीं कितना बड़ा एड्रेस आएगा, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, वेर कैर। वेर कैर। क्लियर हो गया यहां तक। यस सर। हाँ, उसके बाद एक आता है फ्लोट। फ्लोट किस लिए होता है ये अब पता है, याद है। सर जिसमें पॉइंट हो। हाँ, नंबर जिसमें पॉइंट लगा हो। कोई एग्जांपल। कोई ऐसा डेटा है जिसमें पॉइंट की जरूरत पड़ती है, बताओ। कोई और बताओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सानिया बताएगी, कोई और बता दो। ऐसा कौन सा डेटा है जिसमें तुमको पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ती है। हम्म। सर परसेंटेज। हाँ, बहुत अच्छा, परसेंटेज। तो जब आप अपनी परसेंटेज निकालते हो तब आपको पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। या आपका अकाउंट बैलेंस, अगर आपको बैंक में अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना हो तो वो भी पॉइंटों में होता है ज्यादातर केस में, है ना। ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप है जो हम यूज करेंगे। इंट, कैर, वेर कैर, और भी बहुत सारी होती है, बट फिलहाल हम चार यूज करेंगे, फ्लोट। क्लियर हो गया। ठीक है। तो जैसे अभी सृष्टि ने बताया, जब हम टेबल बनाएंगे तो आपको कितने कॉलम डालने हैं और क्या क्या कॉलम के नाम होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं अब। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल। मान लो मेरे को एक टेबल बनानी है स्टूडेंट नाम से, तो मैं क्या लिखूंगा। मेरी टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो कैसे लिखूंगा बताओ। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छा। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद कॉलम का नाम लिखोगे आप। मान लेते हैं मेरे को उसमें कॉलम चाहिए रोल नंबर। रोल नंबर। एक बार ध्यान रखना, कभी भी कॉलम के नाम में स्पेस नहीं आता, याद रखना ये बात। कभी भी कॉलम के नाम में स्पेस नहीं आता, तो आप ये नाम नहीं ले सकते। समझ आया सबको। यस तो मैंने एक सर। अंडरस्कोर लगा दिया, तो रोल नंबर। अब ये किस टाइप का डेटा है रोल नंबर। आपको एक तो कॉलम का नाम लिखना है और उसकी डेटा टाइप लिखनी है, बताओ किस टाइप का है रहेगा रोल नंबर। सर इंटीजर। हाँ, इंटीजर टाइप का, तो इंट ले लिया मैंने। उसके बाद मान लो मेरे को चाहिए नेम, तो नेम किस टाइप का रहेगा। सर कैर। हाँ, कैर या वेर कैर, मान लो मैं कैर ले लेता हूँ। और मैंने इसका साइज डाल दिया 100। कैर 100 का मतलब है आपके 100 करेक्टर तक अलाउड है। आपके कितने करेक्टर अलाउड है आपके नाम में। सो। 100। मान लो उसके बाद मैंने ले दिया, मान लो मोबाइल नंबर। अब बताना किसी को, ये जो मैंने मोबाइल नंबर लिया है ये अलाउड है नाम। ये अलाउड है। देखो कुछ गड़बड़ की है मैंने वहां, कौन बताएगा, जल्दी सर बताओ सर। इसमें स्पेस दिया। हाँ, मैं स्पेस नहीं डाल सकता कभी भी कॉलम के नाम में, याद रखना ये बात। तो आपका मोबाइल नंबर भी इंट होता है। लो। उसके बाद मान लो मैं लेता हूं मार्क्स या परसेंटेज। परसेंटेज, तो मैं ले लेता हूँ फ्लोट। अब मैंने कितने कॉलम बना लिए फिलहाल।
सर 4। 4। और जैसे ही आपका काम खत्म हो तो ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दो। तो ये कमांड होती है आपकी टेबल बनाने के लिए। ये आपने टेबल बनाई, ठीक है। चलो इसको यूज करते हैं अब। मुझे पता है मेरे को यूज कैसे करना है। लो, लो। अब मैं इसको, अब मैंने यहाँ पे कितनी टेबल बनी हुई है ऑलरेडी? कस्टमर, ऑर्डर और शिपिंग, कितनी टेबलें बनी हुई हैं? सर 3। 3। अब मैं एक टेबल और बना रहा हूं। तो मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले कॉलम का नाम क्या है? पहले कॉलम का नाम क्या है, जल्दी बताओ। रोल नंबर रोल सर। नंबर। और उसमें किस तरह का डेटा बैठेगा? इंटीजर। इंटीजर, मतलब विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट पॉइंट वाला। दूसरे कॉलम का नाम नेम रहेगा और उसमें टेक्स्ट बैठेगा, करेक्टर बैठेंगे। तीसरा कॉलम कॉलम क्या रहेगा? मोबाइल नंबर और उसमें इंटीजर बैठेगा, ठीक है। और चौथा रहेगा परसेंटेज, उसमें फ्लोट बैठेगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो यस जैसे इसको सर। रन करता हूं, ये देखो, अब यहां रन होगी। अब यहां देखो राइट में, ऊपर सबसे ऊपर कौन सी टेबल है? कस्टमर्स। कस्टमर। तो जो ये देखो, सबसे ऊपर कौन सी टेबल है? कस्टमर नाम से टेबल है। उसके बाद कौन सी टेबल है नीचे देखो? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स। इसके बाद? शिपिंग्स। और उसके बाद? स्टूडेंट। हाँ। अब स्टूडेंट टेबल में डेटा क्यों नहीं है, कुछ खाली पड़ी है तो? क्योंकि सर ये सिर्फ टेबल क्रिएट हुई है। हाँ, ये सिर्फ टेबल क्रिएट हुई है, आपने कोई डेटा इसमें नहीं डाला है। अब बताओ किस किस बच्चे को डाउट है कि सर मेरे को टेबल क्रिएट नहीं करनी आती? बताओ किसको डाउट है अभी यहाँ पे? सृष्टि, आया समझ में? सृष्टि? सृष्टि, आया समझ में बेटे? एक मिनट रुकना जरा। हाँ बताओ जल्दी जिसको डाउट है। हर्षप्रीत, आया समझ में क्रिएट टेबल कमांड? नो सर। नहीं आया? तो क्रिएट टेबल में पहले किस क्या लिखते हैं? क्रिएट टेबल क्या लिखते हैं? क्रिएट टेबल। उस उसके बाद लिखते हैं टेबल का नाम। टेबल का नाम मैंने क्या दिया है? सर स्टूडेंट। उसके बाद ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। यस। फिर पहले कॉलम का नाम, उसकी डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब पता है? डेटा टाइप का मतलब होता है उस कॉलम में किस तरह का डेटा बैठेगा। ओके। हर्षप्रीत? यस सर। दूसरे कॉलम का नाम क्या है? सर नेम। उसमें करेक्टर बैठेंगे। करेक्टर का मतलब कोई भी अक्षर लिख सकते हो आप, जो भी आप लिखना चाहो। तीसरे कॉलम का नाम क्या है? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। और उसमें इंटीजर बैठेगा। इंटीजर का मतलब होता है विदाउट पॉइंट वाला नंबर। और चौथे कॉलम का नंबर के नाम क्या है? परसेंटेज। और उसमें कौन सा नंबर बैठेगा? फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है हर्षप्रीत? सर विद पॉइंट। विद पॉइंट। जब तुम्हारे कॉलम खत्म हो जाए तो कोमा नहीं लगाना, ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। यस सर। तो अगर तुम यहां देखोगे नीचे टेबल में, तो पहले कस्टमर टेबल थी, ऑर्डर टेबल पहले ही बनी हुई थी, शिपिंग टेबल पहले बनी हुई थी, और एक नई टेबल आ गई स्टूडेंट टेबल। देखो यहां पे ध्यान से,
उसके अंदर कौन कौन से कॉलम आ गए? रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और परसेंटेज सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं है। जैसा तुमने जिस ऑर्डर में तुमने बोला है उसी ऑर्डर में बैठेंगे, आप बदल नहीं सकते उस ऑर्डर को। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब एक चीज कौन बताएगा मुझे? सृष्टि, आवाज ऑन करियो अपनी। साक्षी तू करियो आवाज, सृष्टि बिजी है शायद, जल्दी कर। जशन, जशन आवाज ऑन करियो बेटे। सारे बिजी हैं। हाँ सानिया तू ही बोल भाई, और तो कोई बोल नहीं रहा। सानिया समझ में यस आया? सर। यस सर। अब इसमें कोई डाउट? नहीं जी। अब फटाफट मुझे एक टेबल बना के दे टीचर नाम से। मेरे को एक टेबल बनानी है टीचर नाम से। मैंने एक टीचर टेबल बनानी है, उसमें एक तो उनकी आईडी लिखनी है, एक नाम लिखना है, एक मोबाइल नंबर लिखना है, और एक लेट्स सपोज उनके एड्रेस लिखना है। बता कैसे बनाएगी? सर क्रिएट टेबल टीचर। हाँ, क्रिएट टेबल टीचर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। पहले कॉलम का नाम मैंने क्या बोला? आईडी सर। आईडी। आईडी कैसी होती है हमेशा? इंटीजर वाली सर। इंटीजर होती है। उसके बाद मैंने बोला नेम। नेम कैसा होगा हमेशा? सर करैक्टर वाला। हाँ, करेक्टर। आप कैर भी यूज कर सकते हो और वेर कैर भी यूज कर सकते हो। जो आपने यूज करना आपकी मर्जी है। मान लो मैंने उसकी लेंथ दे दी 250। 250 का मतलब क्या है? क्या इसमें मतलब से है? 250 करैक्टर या हाँ, उसके सकते हैं। यानी टीचर के नाम में आप 250 करेक्टर तक लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, बट मैक्सिमम 250 लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सर इंटीजर ही। हाँ, मोबाइल नंबर मैंने बोला इंटीजर। उसके बाद मैंने आपको बोला लेट्स सपोज उनका एड्रेस। एड्रेस कैसा लेंगे? सर वेर करियो भी। हाँ, वेर कैर लेना चाहिए, क्योंकि एड्रेस ज्यादातर लंबा होता है। लेट्स सपोज मैं एड्रेस में डाल देता हूँ 500। ठीक है। ओके। यस लेट्स सर। सपोज उसके बाद मैं लिख देता हूँ सैलरी। सैलरी ज्यादातर कैसी होती है? इंटीजर। हाँ, जरूर नहीं इंटीजर हो, फ्लोट भी हो सकती है सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि सैलरी हमेशा पूरी पूरी नहीं होती, मान लो कुछ पॉइंट में भी आ सकती है। क्लियर हुआ? यस अब सर। मैंने ये सारे कॉलम बना लिया, मैं क्या करूंगा? अब आगे क्या करूंगा? सर ब्रैकेट बंद रो सेमीकोलन। हाँ, ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। उसके बाद मैं करूंगा रन इसको। लो, रन किया। ओहो, सैलरी में सिंटैक्स एरर बता रहा है। ओहो, यहाँ पे कोमा लगाना भूल गया मैं। चलो ठीक है, ये देखो। अब देखो टेबल देखें। तो टेबल देखें तो कस्टमर टेबल पहले ही बनी थी, ऑर्डर्स टेबल पहले थी, शिपिंग्स टेबल पहले थी, एक स्टूडेंट टेबल मैंने बनाई थी, और एक कौन सी टेबल बन गई मेरे पास? टीचर। हाँ, टीचर टेबल बन गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। अब सानिया, मैंने ना स्टूडेंट टेबल में डेटा डालना है। कैसे डालूंगा? क्या तरीका होता है? टेबल में डेटा सर डालने के लिए क्या इंसर्ट। कमांड होती है? इंसर्ट। हाँ, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट। इनटू। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा अक्षर बड़ा कौन सा अक्षर छोटा लिख रहे हो, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बड़ा छोटे कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। कौन सी टेबल में डालना है? स्टूडेंट में। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे हम? सर वैल्यू या फिर कॉलम नेम फिर वैल्यू। हाँ, वैल्यूज लिखते थे, वैल्यूज। और वैल्यूज अगर मैं सारे कॉलम में डाल के चल रहा हूं, फिलहाल मैं वैल्यूज लिखूंगा सारी। तो सबसे पहले मुझे क्या देना है? स्टूडेंट टेबल में सबसे पहले मुझे क्या नंबर। पकड़ाना पड़ेगा? पहले कॉलम का नाम क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर मान लो मैंने दे दिया 5। उसके बाद क्या देना है? नेम। मान लो मैंने दे दिया सानिया। ठीक है। याद रखना, ये जो करेक्टर है ये डबल कोट्स में दिया जाएगा हमेशा। जो करेक्टेड डेटा है वो हमेशा किस में दिया जाएगा?
डबल कोट्स हाँ, में। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है, मान लेता हूँ। उसके बाद परसेंटेज मान लो मैंने लिख दिया 92.35। क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं इसको अब रन करूं। जैसे ही रन करूंगा, ये देखो आ गया। और देखो यहाँ स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर आपका डेटा आ गया, 5 रोल नंबर है, सानिया का, उसका ये मोबाइल नंबर है और उसकी ये परसेंटेज है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो मैंने क्या दिया, मैंने तो वैल्यूज दे दी, बस जो जो वैल्यू दी वो उठा के डाल दी उसने। मेन तो टेबल बनानी थी। क्रिएट टेबल कमांड समझ में आई? यस सर। हाँ, अब मुझे टीचर डेटा में मेरा डेटा डाल के दिखा, बता जल्दी। मेरे को टीचर डेटा में मेरी डिटेल डालनी है, बता कैसे डालेगी टीचर टेबल में? सर इंसर्ट इनटू हर्षप्रीत तू टीचर। हर्षप्रीत तू बताएगी? यस सर। हाँ, बता कैसे डालेगी टीचर टेबल में डेटा, मेरा डेटा डालना है, बता। सर इंसर्ट इनटू हम्म। टेबल का नाम हाँ, टेबल का नाम क्या है? टीचर। हाँ, टीचर। इंसर्ट इनटू टीचर, फिर लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यू हाँ, मान लो सबसे पहले क्या देना है? आईडी मान लो मेरी आईडी है 1 2 3, मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या देना है? नेम के। हाँ, नेम। तो नेम आपका करेक्टर है तो आपको डबल कोट्स में देना है, लेट्स सपोज विकास गोयल। ओके। यस सर। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, मान लो मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, लो कुछ भी दे दिया रैंडम। क्लियर? यस सर। उसके बाद क्या देना है? एड्रेस। तो एड्रेस जो है वो करेक्टर है या डबल कोट्स में आएगा, बिना डबल कोट्स के आएगा? तो बिना डबल कोट्स के। ना, डबल कोट्स में आएगा। जो डबल जब अक्षर लिखते हो तो डबल कोट्स में आते हैं वो। तो मान लो मैंने लिख दिया, मैं लिख दिया पंचकुला, हरियाणा। लो, तो ये मैंने एड्रेस लिख दिया अपना। उसके बाद क्या देना है मेरे को, पांचवी चीज? सैलरी। सैलरी। मान लो मैंने लिख दी 56,000, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज 0.89, ये इतनी मेरी सैलरी है। ठीक है? ओके। तो यस सर। जैसे जैसे मैं इसको रन करूंगा अब, लो रन करूंगा, तो ये कह रहा कि भाई यस हो गया, रन क्वेरी होगी। अभी अगर मैं टीचर टेबल में जाके देखूंगा तो मेरी डिटेल आ गई कि नहीं आ गई वहां पे? यस सर। हाँ, तो अब टेबल बनानी आ गई समझ में सबको? क्रिएट टेबल कमांड आ गई समझ में सबको? ये यस रही सर। क्रिएट टेबल कमांड। किसको डाउट है जल्दी पूछो कि सर मुझे डाउट है, अब भी बताओ, जल्दी बताओ। बाकी बच्चे भी बोल दे करो, या खाली चुपचाप बैठने के लिए आते हो क्या? डाउट तो यस नो तो बोल दो कि भी सर डाउट है या नहीं है। डाउट होगा तो मैं रिपीट करा दूंगा। जल्दी बताओ। नो सर। हाँ, क्रिएट टेबल कमांड आ गई समझ में? हाँ जी। जैसे तूने बताया था, भी जब भी आपको टेबल बनानी है, आपको कॉलम कितने कॉलम चाहिए, तो मैंने 4 कॉलम लिए यहाँ पे। और कॉलम्स के नाम क्या है, ठीक है? यस सर। आपको एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है यहाँ पे, कॉलम की डेटा टाइप भी चाहिए होती है। कॉलम का नाम, कॉलम की डेटा टाइप। क्योंकि डेटाबेस को बताना पड़ता है कि उस कॉलम में किस तरह की जानकारी तुम बिठाओगे। ओके। यस सर। ठीक है ना? सॉरी। उसके बाद जब टेबल बन जाती है तो नेक्स्ट काम क्या होता है सृष्टि? जब टेबल बना ली मैंने मैंने एक कागज पे टेबल लाइन कॉलम बना लिए, डब्बे डब्बे बना दिए सारे, ये तो उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है? सर वैल्यूज भरना। हाँ, वैल्यूज भरना। तो उसके लिए कौन सी कमांड है? इंसर्ट इनटू टीचर और फिर वैल्यूज। अच्छा सुन, हर्षप्रीत आवाज ऑन करिए अपनी। यस सर। मान लो मेरे को टीचर टेबल में डिटेल डालनी है, लेट्स सपोज मदन सर की डालनी है, मान लेता हूँ। बट मेरे को ना उनका मोबाइल नंबर नहीं पता, बाकी चीजें पता है, मोबाइल नंबर और सैलरी नहीं पता, बता बाकी चीजें पता है, तो कैसे डालूंगा बताइए?
मेरे को मोबाइल नंबर और सैलरी का अभी आइडिया नहीं है, अभी नहीं पता। बाकी चीजें पता है, आईडी नेम और एड्रेस पता है, तो कैसे लिखूंगा, कैसे भरूंगा? सर इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यू और आईडी और सर का नाम और मोबाइल नंबर। हाँ ये देखो, अब मान लो, अगर ये देखो ध्यान से, मान लो मैंने लिख दिया मदन सर, मोबाइल नंबर मुझे पता नहीं, लेट्स सपोज वो पंचकुला से ही आते हैं, और सैलरी भी नहीं मुझे पता। तो ये कमांड ठीक है या कुछ गलती है इसमें? ठीक है सर। सानिया। सर इसमें कॉलम नेम देना था। हाँ, कॉलम नेम क्यों देना था? चलो क्योंकि सर ये इसको रन सब करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, कोई गलती बताता है क्या वो। जैसे रन किया तो देखो यहाँ पे क्या क्या गलती आई, हर्षप्रीत पढ़ के बताइयो। सर 5 कॉलम बट 3 वैल्यू वेयर वर्ड सप्लीड। सप्लाइड, भाई टीचर के पास, टीचर टेबल के पास कितनी कॉलम है? सर 5। बट आपने वैल्यू कितनी दी है? 3। हाँ, तो मुझे कैसे पता लगे कौन से कॉलम में डालनी है? आपको पांच वैल्यूज है तो पांच ही पांच कॉलम है तो पांच ही वैल्यू देनी चाहिए ना। यस सर। तो अगर आप कम वैल्यूज देते हो तो आपको कॉलम के नाम लिखने पड़ते हैं टेबल के नाम के साथ साथ। तो बता कौन कौन से कॉलम में डालनी है सानिया ये चीजें? सर आईडी हाँ, पहला नेम कॉलम और है एड्रेस। आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, और तीसरा कॉलम है एड्रेस। तो एड्रेस। अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम में डेटा डालना हो तो आप हमेशा कॉलम्स का नाम देते हो। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो उसने बोल दिया यस सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अगर मैं टेबल में अब डेटा देखूंगा जाके, ये देखो आ गया, भरा गया टेबल में डेटा, नहीं भरा गया। यस सर। उसने ये हर्षप्रीत उसने मोबाइल नंबर और सैलरी क्यों खाली छोड़ दिए मदन सर के लिए? क्योंकि जी वो हमारे पास अभी है नहीं। हाँ, हमने उसको बोला था कि जो मैं वैल्यू दे रहा हूं ना उसको आईडी में डालियो, नेम में डालियो, और एड्रेस में। हाँ, तो अगर आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में डेटा डालना है तो आप कॉलम के नाम भी लिखोगे, अगर सब में डालना है तो फिर कॉलम का नाम लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। हाँ, फिर कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना ये चीज। किसको आज के लेक्चर में डाउट बचा है अभी बताओ? आज मैंने कौन कौन सी कमांड कराई है सानिया या हर्षप्रीत? कौन कौन सी कमांड प्रैक्टिस कराई है आज? सर क्रिएट और इंसर्ट वाली। हाँ, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल किस काम आएगी? टेबल बनाने के लिए। किसके काम आएगी? टेबल बनाने के और लिए। इंसर्ट इनटू किस काम आएगी? टेबल में डेटा डालने के हाँ, लिए। जो आपकी टेबल बना ली उसमें आपने टेबल में डेटा डालना है, तो उसके लिए आपका इंसर्ट इनटू काम आएगा। यहां तक कोई, अगर मान लो उसके बाद, आप ध्यान से बताइए इस बात को सानिया, मान लो मेरे को बाद में पता लगा ओ मदन सर की तो डिटेल गलत डाल ली इसमें मैंने, मेरे को डिलीट करना है ये, मदन सर की डिटेल डिलीट करनी है, तो मैं कैसे करूं? सर डिलीट वाली कमांड से। हाँ, क्या कमांड? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। फ्रॉम टेबल नेम। सारी टेबल डिलीट और करनी है या सर, कुछ कंडीशन है डिलीट करने की? सर कंडीशन है। वेयर, क्या है कंडीशन? मैंने किसका डेटा डिलीट करने को बोला है? सर इसका सेकंड रो का। नेम, वेयर नेम इज इक्वल टू। मदन सर। हाँ, मदन सर। तो जहां भी आपको नाम मदन सर मिले उस कॉलम उस रो को डिलीट कर दियो। तो जैसे मैं इसको चलाऊंगा, ये देखो, अब अगर मैं टेबल टीचर टेबल में जाके देखूंगा तो मदन सर की डेटा वहां से डिलीट हो गई। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, अब अगर कोई तुम बता, अगर कैसे बता, चलो, अगर मुझे मेरी सैलरी, मैंने मान लो मेरी 56,000 नहीं है, मेरी 60,000 है, 60,045.89 रुपये, तो मैं कैसे ठीक करूं उसको
मान लो मैंने अपनी सैलरी ठीक करनी है। बोल सानिया, मेरे को अपनी सैलरी ठीक सर करनी है। अपडेट कमांड, हाँ, अपडेट। टेबल नेम। हाँ, टेबल नेम, फिर आता है सेट। क्या बदलना है मैंने? सर सैलरी। 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 और कितनी करनी है? लेट्स सपोज मैंने करनी है 60,045 रुपये 89 पैसे, लेट्स सपोज। ओके। और मैंने सबकी करनी है, सिर्फ किसी स्पेसिफिक बंदे की करनी है। सर स्पेसिफिक बंदे हाँ, तो वेयर की। नेम इज इक्वल टू, क्या नेम है? विकास गोयल। हाँ, विकास गोयल, लो। तो अपडेट टीचर, अपडेट, आपने अपडेट कमांड किस लिए लगाते हैं? जब भी टेबल के डेटा में कुछ बदलाव करना हो, तो मैंने बोला अपडेट कर दे भी टीचर टेबल में क्या बदलाव करना है। भाई सैलरी में ना ये डाल दियो। और किसकी सैलरी में ये डाल दियो? विकास गोयल की सैलरी में। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो देखो ये आ गया। लो। तो अब मेरी सैलरी 56,000 समथिंग थी, अब 60,000 समथिंग होगी। आया समझ में? यस सर। किसको डाउट है अब आज के लेक्चर में? बस जल्दी बताओ। आज मैंने 3 4 कमांडें सारी रिपीट करा दी तुम्हें। अब इसके बाद अगर मेरे को इस टेबल को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? सर ड्रॉप टेबल नेम। हाँ, टेबल को ही डिलीट करना है, तो ड्रॉप टेबल। टेबल नेम, मान लो टेबल नेम है टीचर, तो ड्रॉप टेबल टीचर। जैसे ही मैं इसको करूंगा यहां से, तो देखना अब टीचर कस्टमर टेबल बची, ऑर्डर टेबल बची, शिपिंग टेबल बची, स्टूडेंट टेबल बची, बट यहाँ पे टीचर टेबल नहीं है। हाँ नहीं है। तो आज हमने कौन कौन सी टेबल कमांडें सीखी, प्रैक्टिस करी, जल्दी बता। सबसे पहले, क्रिएट हाँ, क्रिएट टेबल। टेबल, उसके वो टेबल बनाने के लिए। सेकंड कमांड, इंसर्ट हाँ, इनटू। इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू का मतलब टेबल में डेटा डालने के लिए। थर्ड कमांड, डिलीट। हाँ, डिलीट फ्रॉम। अगर आपने कि टेबल से कोई रो डिलीट करनी है, तो डिलीट फ्रॉम। चौथी कमांड, अपडेट। अपडेट। टेबल में कोई टेबल के डेटा में कोई बदलाव करना है, तो अपडेट कमांड। और लास्ट कमांड, पांचवी कमांड, पांच, ड्रॉप सर। हाँ, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल का मतलब टेबल ही डिलीट कर दी, पूरी ही टेबल डिलीट कर दी। क्लियर हो गया? यस सर। आज के लेक्चर में कोई डाउट बचा तो बताओ, नहीं तो आज के लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ।